वो मुख्तलिफ आ रहा है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती कॉम्प्रोमाइज हुई है, इसलिए हम इस पार्लियामेंट को छोड़ रहे हैं। जबकि जो अब आने वाली जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है वो अप होल्ड हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। आपको क्या लग रहा है, किसकी राय आपको ज्यादा उसमें वजन नजर आ रहा है? अच्छा सबर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने के लिए। मैं ये समझता हूं कि मेरे इन दोनों ये जो नजरिए हैं ना, मैं दोनों के साथ ही नहीं जाऊंगा। मैं एक ऐसा शख्स हूं जो इस बात में बिलीव करता है कि आप जाके असेंबली के अंदर खड़े हों, वहां पे जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रेस करें और अगले को कभी भी क्लियर ग्राउंड ना दें कि वो अपनी मर्जी से खेले जिस तरह भी खेले। मुझे अफसोस इस बात का है कि इमरान खान साहब ने अगर ये 25-26 साल की जो बार बार वो कहते हैं कि जद्दोजहद है, 25-26 साल के बाद अगर आपने ये सीखा है और अपने अपने कारकुनों को आपने ये सिखाया है कि आप पार्लियामानी डेमोक्रेसी से बाहर निकल जाएं, तो बेसिकली फिर मैं आपको समझूंगा कि आप डेमोक्रेटिक इंसान ही नहीं हैं। क्योंकि आपने पिछले 4-5 दिन के अंदर भी जो हरकतें की हैं, और खास तौर पे कल ये जो 13-14 घंटे का जो पूरा हमने ड्रामा देखा है, जो पूरा सोप ऑपरा पूरे पाकिस्तान ने देखा है, मेरे ख्याल में वो एक शर्मिंदगी थी। हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था कि आप क्या कर रहे हैं। एक तरीके से आई हुई है, उसके ऊपर वोटिंग होनी है, आखिर हुआ तो सारा कुछ वही ना। मतलब जो चीज आप सुबह 10:30 बजे 11 बजे कर सकते थे, वो रात को 12 बजे जाके ऊपर करनी पड़ी, उसका क्या फायदा हुआ? या तो फिर बेसिकली आप कोशिश कर रहे थे कोई अनडेमोक्रेटिक चीज हो जाए तो जिसकी वजह से आपको हेल्प हो जाए, और उसके बाद अब ये हो भी गया है। जब ये सारा प्रोसेस अब खत्म भी हो गया है तो अब आपकी जगह बनती है। आप तो वाहिद ऑपोजिशन के, आपके साथ तो पार्टी और कोई नहीं है। मेरे ख्याल में शायद जीडीए रह गई है और एक वो शेख रशीद साहब रह गए हैं आपके साथ तो और कोई है भी नहीं। तो इससे बेहतर आपके पास क्या पोजीशन होनी है कि आप यहां पे ऑपोजिशन कर सकें। और उसके बाद दूसरी बात, अली नवाज अवान साहब को ये बात अच्छी तरह पता है। अब जाहिर बात है वो टीवी के ऊपर एडमिट नहीं करेंगे, और वो ये है कि इनको पता है कि हवाओं का रुख इनके लिए नहीं चल रहा। ठीक है, वो जो हवा चलती थी ना, जो 2017-2018 में चलती थी, वो हवा नहीं चल रही है आजकल। इनके लिए गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है आजकल। तो जैसे ही ये पार्लियामेंट से बाहर जाएंगे तो उसके बाद वो जब हवा नहीं चलेगी तो जलसे किस तरह होंगे, एटीएम्स भी नहीं हैं, पैसे कहां से आएंगे, किस तरह बैठ के वो सारा कुछ होगा, ये अच्छी तरह जानते हैं, मुझे इनको बताने की जरूरत नहीं। और बाय द वे, अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी आपका ये प्रोग्राम चल रहा है तो मेरे सामने क्योंकि और भी चैनल चल रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब ने ऑलरेडी इसकी जो है वो मुखालफत कर दी है कि हमें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। पहले आज अभी आई है एक चीज, तो 24 घंटे के अंदर देख लीजिएगा, 100 मेरे ख्याल में 32-33 रह गए हैं ये पीछे, 155 थे, उसमें से 22 नाराज हो गए हैं, 32-33 रह गए हैं। ये 100 से भी नीचे आ जानी कहानी। बिल्कुल। चलो ये जो नंबर गेम बन रही है, डोंट एम्बैरेस योरसेल्फ, ये जो नंबर गेम बन रही है, ये बिल्कुल पीटीआई के लिए बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होगी अगर सारे लोग इनके इस्तीफा नहीं देते। इस वक्त तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी हैं, कौमी असम्बली में इनकी जो नंबर गेम है, पीटीआई के 155 अरकान हैं, जीडीए के 3 अरकान हैं, मुस्लिम लीग काफ के भी 3 अरकान कौमी असम्बली है, जो कि बाकी 2 टूट गए थे। बाप पार्टी का 1 मेंबर इनके पास है, अवामी मुस्लिम लीग के 1 यानी शेख रशीद साहब इनके पास है। तो टोटल ये स्ट्रेंथ है बनती है 163। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान जो है 20, उन्हें अगर निकाल दिया जाए तो फिर ये तादाद जाके बनती है 143। तो कल एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब जब वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन लड़ रहे होंगे तो उन्हें 143 अरकान जो है वो कम अज़ कम वोट सिक्योर करना होंगे, बताने के लिए कि पार्टी इंटैक्ट है। और अगर इस्तीफे देते हैं तो इस्तीफे भी 143 अगर नहीं होते अली वान साहब, तो ये भी आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होगी कि लोग छोड़ना शुरू हो गए आपको। सर ये देखें, तहरीक इंसाफ 96 में बनी थी, और मुझे तो वैसे मंसूर की बातों में बड़ी हैरत हुई। उसको तो प्राइम मिनिस्टर का भी पता है वो डेमोक्रेट हैं कि नहीं है, उन्हें मेरा भी पता है मैं अंदर से क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा। और डेमोक्रेसी की अगर तारीफ है तो मंसूर अली खान साहब से ज़्यादा कोई जानता नहीं है। और वो बताते हैं कि उनको ट्राइकोटमी ऑफ पावर तो है नहीं है। फिर वो हवाओं का जिक्र भी करते हैं जमहूरियत के अंदर, वो कहते हैं जमहूरियत के अंदर हवाएं भी बर्दाश्त करनी चाहिए, और उन्हें वो हवाएं 2017-18 की ही नज़र आती हैं, उन्हें वो हवाएं नज़र ही नहीं आ रही 70 से जो हवाएं चल रही हैं। उनको हमेशा मतलब एक होता है बंदे का पर्सनल बायस होता है, चलो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ ये इनके लिए कोई चीज नहीं है। मंसूर भाई इजी लेना लाइफ को, मैं कह रहा हूँ कि ये इनके लिए कोई चीज ही नहीं है। अच्छा इजी तो नहीं मंसूर भाई, आपने शो भी करना है इसके बाद, इजी लें आपने, उसके बाद आपको पूरा टाइम होगा भाई, 1 घंटा होने नहीं सर सुनते जाए। इनके लिए तो ये मसला ही कोई नहीं, पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की कोई साजिश हो, इनके लिए तो कोई मसला, इनके लिए मसला डेमोक्रेट होना बहुत जरूरी है। और डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो मंसूर भाई के मुताबिक होनी चाहिए। अगर दहाड़ से कोई मरासला
आता लेकिन वो खान साहब की मर्जी के मुताबिक भी नहीं होती ना। उसके अंदर क्लियर कट लिखा जाता है, पहले तो मजाक उड़ाया जाता है, डेमोक्रेट प्रो डेमोक्रेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, हवा में लहराते हैं, फेंस पे खड़े होकर उसकी कहते हैं कि नहीं देखिए हो ही नहीं सकता, ये तो पहले का चल रहा है। उसके बाद अच्छा है ये डॉक्टर्ड हुआ है, उसके बाद कहते नहीं अगर आया भी है तो इसमें कहाँ लिखा हुआ ये चीजें। खुदारा निकले इस बायस के अंदर से। पाकिस्तान की बात है, हम पाकिस्तान के हम लोग अगर छोड़ रहे हैं, कौन पाकिस्तान के अंदर